प्रहलाद मेहरा जी से बहुत लगाव लग रहा है आपको। जी, मैं जब 5वीं 6ठी में पढ़ता था तो उनके ही संपर्क में आया तो उनको मैंने अपना गुरु मान लिया और आज उन्हीं की कृपा से जो भी मेरे को प्रोग्राम मिलते हैं, जहाँ पर भी मिलते हैं, तो सब उन्हीं का आशीर्वाद। आजकल के हैं, अब देखो फ्यूजन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, बदलाव हो रहा है, लेकिन जो हमारी धरोहर है, जो एक्चुअल में जैसे हमारी न्योली हैं, भगनौल हैं, झोड़े हैं, इनको भी हमने छोड़ना नहीं चाहिए। लोक गायक जो लिखते हैं ना, लोक का पहले अर्थ समझ में आना चाहिए कि लोक क्या है, उसके बाद उस चीज को गाना चाहिए। और नेगी जी के अंदर या हीरा सिंह राणा जी के अंदर यही चीज थी कि वो उस चीज को, किसी चीज को पकड़ लेते थे। मान लो आपको देख लिया तो आपके लिए पूरा रिसर्च करेंगे कि किस टाइप से गाना, किस क्या क्या लिखना है, तो उसके बाद ही उसको गाएंगे। ये उनमें बड़ी खूबी और यही चीज मुझे बहुत पसंद आती है उन लोगों को। और इंदर भाई की सबसे बड़ी वो है, जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने पहाड़ को दी, उन्होंने हरियाणवी गाने पहाड़ों में चलने बनने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल ये जाता है तो इंदर भाई को जाता है। हाँ। तू पहाड़ी बाटों में छम छमा पायल घुंघरू बजने प्यारे खुटमा, ठुमक ठुमक जब हिटे थी तू पहाड़ी बाटों में छम छमा पायल घुंघरू बजने प्यारे खुटमा। This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। हमारे पास विविध रंग हैं, विविध आयाम हैं, इसीलिए इसे पहाड़ कहते हैं और इसीलिए इसे उत्तराखंड कहते हैं। नमस्कार, मैं दीपांशु कुंवर पगडंडी से आपके बीच, और इस श्रृंखला में आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार से गायक मौजूद हैं, नवीन पाठक जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ हैं शंभुदत्त साहिल सिंह, जो कि हुड़के में आज हमारे साथ निभाने वाले हैं। तो ज़्यादा औपचारिकताएं न करते हुए सीधे सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। और हमारे जो पहाड़ का संगीत है वो अपने आप में एक विविध है, अपने आप में उसके अलग अलग रंग हैं, उसके अलग अलग प्रकार हैं, झोड़ा, चासरी, छपेली, इतने सारी विधाएं हमारे बीच में मौजूद हैं। और नवीन पाठक जी आज हमें बहुत ही शानदार से अंदर से गीत सुनाने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे कमाल की बात, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है हिट दगड़ी कमला। इस गीत के बारे में बताओ, कैसे बना, और फिर इसे सुनेंगे भी। ये गीत 2009 में आया है। तो मैं अल्मोड़ा में था, हफ्ता भर में अल्मोड़ा में रहा, तो देखा कि भाई वहाँ ये एक जगह पर लिखा हुआ था अल्मोड़ा करके। तो चीज़ को देखते देखते मैंने सोचने लगा कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो शाम को ऐसे ही बैठ के मेरे को 2-3 शब्द आए कि हिट दगड़ी कमला अलमड़ में मेरो बंगला, ये बन सकता है। हाँ। तो ये 2 लाइन बनने के बाद जो था ये गाना फिर हमने लखनऊ में तैयार किया। हाँ। तब मेरे आदरणीय गुरु स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा जी, उन्होंने काफ़ी इसमें फिर मेरे को हेल्प करी और धुन तो बनाई दी थी, उसके बाद अंतरे उन्होंने बनाए। तो 2009 में टाइम क्या था कि 8 गाने का हुआ करता था, उस समय कैसेट का ज़माना था। तो 8 गानों में अगर एक गाना चल गया तो वो क्लिक कर जाता था। तो हाँ, आजकल तो क्या है कि अब बदल गया सारा कुछ। हाँ। एक गाने में भी हो जा रहा है, लेकिन उस समय हमें 8 गाने बनाने होते थे। तो तब वहीं से ये गीत मैंने बनाया और वहाँ लिखा, फिर गाया। तो वो माता रानी की कृपा है और सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला उस गीत से, जिससे मेरे को पहचान मिली उत्तराखंड में। तो आइए उसको मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। अरे हिट दगड़ी कमलाल मड़ में म्योरो बंगला, अरे हिट दगड़ी कमलाल मड़ में म्योरो बंगला, योर मुल मुलु हंसना अब बस गया म्योरो मनला, योर मुल मुलु हंसना अब बस गया म्योरो मनला। हिट दगड़ी कमला अलमड़ में मेरो बंगला, हाँ हिट दगड़ी कमला अलमड़ में मेरो बंगला। मासा ठंडी हवा पंछी पड़ो भोला, झिट घड़ी लुके दिनी तो गुलाबी थोला।
ठंडी हवा पंछी पड़ो भोला, हिट घड़ी लुका दिन तो गुलाबी थोला। तेरी मेरी जोड़ी, तेरी मेरी जोड़ी कमला क्या भली लागेली भलीला। तेरी मेरी जोड़ी कमला क्या भली लागेली भलीला। योर मुल मुलू हंसना अब बच गो म्योरो मनला। हिट द गड़ी कमला अलमाड़ में मेरो बंगला। हाँ हिट द गड़ी कमला अलमाड़ में मेरो बंगला। क्या बात। तो प्रहलाद मेहरा जी से बहुत लगाव लग रहा है आपका। जी, मैं जब 5वीं 6वीं में पढ़ता था तो उनके ही संपर्क में आया तो उनको मैंने अपना गुरु मान लिया। और आज उन्हीं की कृपा से जो भी मेरे को प्रोग्राम मिलते हैं, जहाँ पर भी मिलते हैं, तो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। कैसे व्यक्ति थे बताओ जरा उनके बारे में। बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, मतलब मिलनसार थे और हर हमेशा मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मैं अपनी जहाँ तक मैं कहूँ तो मुझे तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर जगह पे। मतलब जाने से पहले भी उनका लास्ट प्रोग्राम बागेश्वर में मेरे साथ था, मैं उनके साथ गया था, तो उन्होंने मेरे को जाते जाते भी ये बोला था, भाई ये गीत मैं तेरे को खुद बना के दूंगा और तू गाएगा। लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था ये सब। तो मेरे लिए तो मतलब साक्षात भगवान के रूप में थे। कोई गीत पसंद है उनका जो? हाँ जी, हाँ सुनाता हूँ। झूमा हो बरखा लागी हो बजा अणिक धूरा हो ओने रया ओ बारों मास न्योली हो म्यारा दान हो पूरा। एजा रे एजा, हाँ एजा म्यारा दान पूरा। छबीलो मायालो रंगीला म्यारा दान पूरा। घागा काकड़ा नारिंगा क्याला दान पूरा। काफल किलमोड़ा हिस्सा लुखे जाले दान पूरा। एजा रे एजा, हाँ एजा म्यारा दान पूरा। छबीलो मायालो रंगीला म्यारा दान पूरा। धानुली कंगी टूटली आफी टूटली। धानुली खोर कुटोऱ्या रोजा। नैनुआ पेश लागला आफी लागला। नैनुआ फोन करिए रोजा। शिखर मुलन देवो भनारे बजेना। संगाड़े नोलिंग देवो हई जाया देना। हई जाया देना हो शिखर मुलन देवो भनारे बजेना। संगाड़े नोलिंग देवो हई जाया देना। बदिया कोटे में भगवती मैया दानपुरा। लीजले असी का तू आजा म्यारा दानपुरा। बदिया कोटे में भगवती मैया दानपुरा। लीजले असी का तू आजा म्यारा दानपुरा। धानुली कंगी टूटली आफी टूटली। धानुली खोर कुटोऱ्या रोजा। नैनुआ पेश लागला आफी लागला। नैनुआ फोन करिए रोजा। क्या बात है। दानपुर की जो खूबसूरती है उसको आप इस गाने से महसूस कर जी जी जी। वहाँ का जो खान पान है, जो वहाँ का रहन सहन है, वो सारा इसी गाने में दर्शाया गया है
कि मतलब कैसे वहाँ रहते हैं, कैसे पहनावा, वहाँ के मंदिरों के बारे में, ये सारा चीज़ इस गाने में। और वो आज भी वहाँ पर देखने को मिलती है। जी जी अलग बिल्कुल। पोशाक अलग हाँ है। पोशाक बिल्कुल अलग है वहाँ की। इधर दानपुर की। ग्लेशियर है, वहाँ जी। नामिक है, उधर हाँ। कीमू है, बहुत खूबसूरत बहुत सारी पहाड़ है। चीज़ें हैं, मतलब देखने लायक जगह है। हाँ। तो आपकी शास्त्री भी हुई है? जी संस्कृत मैंने संस्कृत विद्यालय महादेवगिरी से शास्त्री किया है। तो फिर बीच में मैं कुछ कारण से दिल्ली चला गया, फिर मैंने पंडिताई का काम छोड़ दिया। मैं पंडिताई का काम भी करता था मतलब। तो जब आप किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो उस विषय के अध्ययन से फ़ायदा क्या होता है कि जब हम अपने आसपास की चीज़ को देखते हैं तो उसको भी अपने उस नज़रिए से देख रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे हम विधाएं देखें अपने। हाँ हाँ, अब जैसे कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, विधाएं हैं। आप चैती ले लीजिए। चैती होती है, चैती जैसे अब ये चैत का महीना यानी कि अप्रैल का जो महीना आता है मई इसका, तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारी बहू बेटियां हैं वो उनका भाई जो है, उनके पिताजी हैं, तो वो जो ब्याही जाती हैं उनके लिए भिटौली देते हैं। तो चैती भी हमारे वहाँ गाते थे। चैती हम पहले चैत का नाम हम नहीं लेते थे, वहाँ पहले से लोग सुनाने आते थे चैत का नाम, तब हम जाके फिर चैत का नाम लेते थे। तो उसी की 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ। अब रूणा धूणा दिन आया, भूला गो चैतो मैना, बाजो धाजो बजण लागो, पे पधानो आंगणा। हाँ बे हाँ, अब शंख को शब्द सुनो, हो खोली का गणेशा, शंख को शब्द सुनो, पे मोरी का नारायणा, लागो चे तुम्हें ना मेरी बहना, नरैना लागो चे तुम्हें ना, घुगुती घुरेली बुराशी फुलेली मेरी बहना, नरैना एगो चे तुम्हें ना। क्या बात है, जिसमें सब कुछ जिक्र हो रहा है जी। एक नई ऋतु का जिक्र हो रहा है, कुछ जी। नए परिवेश में जो हमारे आंगन में चैती गायक आ रहे हैं उनका जिक्र हो रहा है जी। खोली का गणेशा आ गए, मौली का नारायण आ गए, कुछ ऐसी विविध संस्कृति है। जी जी। और हमारे पहाड़ की एक विशेषता मुझे ये भी लगती है ना कि हम हर चीज़ की पूजा करते हैं। जी। मतलब देहली है तो उसको भी हम पूछते हैं, चूल्हा है तो उसको भी हम पूछते हैं, हाँ। अपने जो पशु हैं, अपनी जो पक्षी हैं, उन पर गीत बने हुए हैं। जी। तो यही हमारी संस्कृति की विविधताएं जी, हैं, यही जी, हमारी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें खोली का गणेशा और मौली का नारायणा, आपको याद होगा कि एक हमारा गीत और है, दैना हो या खोली हाँ का देना हो गणेशा, हाँ है। कोई बड़ा शानदार गीत है। देना होया खोली का गणेशा है, देना होया मोरी का नारायणा है, देना होया खोली का गणेशा है, देना होया मोरी का नारायणा है, देना होया चितई चौघाना है, देना होया नंदा सुनंदा है, देना होया बदरी केदारा है, देना होया हरि का हरिद्वारा है। क्या बात है। तो और किन किन लोगों को आप सुनते हो, देखते हो, पसंद करते हो उत्तराखंड में? मैं सबसे अधिक अगर सुनता हूँ तो
प्रहलाद मेहरा जी को सुना, और आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को सुनता हूँ, हीरा सिंह राणा जी को सुनता हूँ, नैननाथ रावल जी को सुनता हूँ, जो मतलब हैं जिनके पास वो चीज़ें हैं उन्हीं को सुनता हूँ। तो क्या अच्छा लगता है आपको इनमें? क्योंकि उनकी लेखनी बहुत अच्छी है और उनके जो लिरिक्स होते हैं बहुत सारे हैं, रंगील बिंदी घाघर काई धोती लाल किनारवाई, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो उनसे सीखने को मिलती हैं। और फिर उनको सुन सुन के हमें भी लगता है कि यार चलो हमें भी कुछ लिखना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ निकाल के लानी चाहिए। आजकल के हैं, अब देखो फ्यूजन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक अच्छी बात है, बदलाव हो रहा है, लेकिन जो हमारी धरोहर है, जो एक्चुअल में जैसे हमारी न्योली हैं, भगनौल हैं, झोड़े हैं, इनको भी हमने छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली धरोहर है और असली पहचान है। बिल्कुल। न्योली के बारे में बताओ कुछ। न्योली, हाँ, न्योली जो है कि जैसे महिलाएं घास काटने जंगल में जाती थी, तो होता क्या था कि जैसे एक महिला इस तरफ है, एक महिला उस तरफ है, तो वो सवाल जवाब होते थे आपस में। हाँ। वो यहाँ से गाती थी, वो वहाँ से जवाब देती थी, इस टाइप से उसको न्योली कहा जाता था। और पहले का टाइम तो ऐसा था कि लोग बाग बिना माइक के ही गाते थे। हाँ। माइक हुआ ही नहीं करते थे, तो यहाँ से वहाँ वो सुनाई देता था साफ साफ। और विरह भी था, एक विरह भी था, गीत हाँ, विरह गीत भी है। और जंगलों में हाँ, अक्सर हाँ। गुनगुनाती थी महिलाएं अपनी विरह की पीड़ा, हाँ जी, अंतर्मन की ख्वाहिश। हाँ, 2 लाइन सुना देता हूँ आपको। हे काटिन्या काटिन्या ओ पली ऊंचा ओ चौमा शिको हो बाना ओ बगन्या पानी हो थामी जाछो सुआ हे सुआ पनी था मीनो माना। क्या बात है। धन्यवाद जैसा हमारा पहाड़ है वैसी हमारी बोली है जी। और जो आप सुन रहे थे हमारे पहाड़ की न्योली है। जी जी जी, जरूर जरूर, क्या बात है। तो हीरा सिंह राणा जी से मुलाकात हुई कभी? हीरा सिंह राणा जी के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, स्टेज प्रोग्राम भी करे हैं। बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, तो दिल्ली में ही मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए उनके साथ। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मिले हैं, काफ़ी मिले हैं। नेगी जी के साथ भी मैंने स्टेज प्रोग्राम किए हैं, तो अच्छे ही हैं। और प्रहलादा के साथ तो किए ही। कोई समानता इन सब में? देखो, कवि हैं, वो भी कवि हैं थे, हीरा सिंह राणा जी। नेगी जी हैं, वो भी कवि हैं, लिखते हैं। और मैंने कभी उनके गीतों में कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखी कि जो मतलब जो है वो लोगों को लिखते हैं। लोग गायक जो लिखते हैं ना, लोक का पहले अर्थ समझ में आना चाहिए कि लोक क्या है, उसके बाद उस चीज़ को गाना चाहिए। और नेगी जी के अंदर या हीरा सिंह राणा जी के अंदर यही चीज़ थी कि वो उस चीज़ को, किसी चीज़ को पकड़ लेते थे। मान लो आपको देख लिया तो आपके लिए वो पूरा रिसर्च करेंगे कि किस टाइप से गाना, किसकी क्या क्या लिखना है, तो उसके बाद ही उसको गाएंगे वो। ये उनमें बड़ी खूबी, और यही चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है उन लोगों की। ये खूबसूरत जी। है। तो राणा जी का कोई गीत याद आ रहा है? राणा जी का एक गीत याद है। माछिले हो फटका मारी ये बलवारे तमा ओ मेरी सुआ भली देखी छे तुहरी आखे तमा ओ रंगील बिंदी घाघर काई धोती लाल किनारे बाई रंगील बिंदी घाघर काई धोती लाल किनारे बाई हाय हाय रे मी जाता होय 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 रे मी जाता आय हाय हाय रे मी जाता होय 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 रे मी जाता की मुखी प्योली फूले बाई यो आँखों में शाई धरिया शाय आय हाय हाय रे मी जाता होय 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 रे मी जाता
आय हाय हाय रे मी जाता होय 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 रे मी जाता एक हाथ दातुली छो एक हाथ ये ना एक हाथ दातुली छो एक हाथ ये ना नौपटे घगरी पर रेशमिया चैना हाय हाय रे मी जाता होय 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 रे मी जाता आय हाय हाय रे मी जाता होय 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 रे मी जाता। कितना स्ट्रगल रहता है एक आर्टिस्ट की लाइफ में, क्या लगता है आपको? देखो स्ट्रगल तो बहुत है सर। अच्छा। देखो हमारे साहिल भाई हंस रहे हैं, इनको भी बहुत अच्छी तरह पता है स्ट्रगल हमारे उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूर दराज अभी जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से भी कलाकार आते हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। उनको क्या है कि सपोर्ट करने वाला नहीं है। जैसे कि मेरे साथ तो चलो बाद में गुरुजी थे, उन्होंने सपोर्ट किया, काफ़ी सपोर्ट किया, अभी और लोग भी कर रहे हैं। तो पहले ये था कि सिंगर के साथ बहुत वो करता, राणा जी ने बहुत संघर्ष करा। उन्होंने यहाँ से छोड़ के दिल्ली चले गए, वहीं उन्होंने गाया भी और वहीं उन्होंने गाने लिखे भी, धीरे धीरे अपना मतलब रोजगार भी बनाया इसको। तो स्ट्रगल बहुत है इसमें। आपको क्या लगता है रोजगार बन पाया है अब गाना गाना? देखो अब तो रोजगार बन ही गया है। और हो भी रहा है, कर भी रहे हैं लोग। अभी देखो नए लड़के आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहले जो था ये साधन नहीं थे, इसलिए हुड़के में और वैसे जगह जगह गा बैठ के कहीं जाके ऐसे करते थे। लेकिन आज तो यूट्यूब का ज़माना है तो पैसा आ ही रहा है। मेहनत पूरी है। जी जी। वो एक हमारे पहाड़ के सिंगर हैं, उनका नाम है दीवान सिंह कनवाल। जी जी, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ दीवान दा को। जानते हैं? हाँ जी सर। कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं दादा, बहुत सुंदर। तो कोई गाना अब तो उनका? थोड़ा सा वृद्ध भी हो चले हैं। उनका गाना सुनाता हूँ आपको एक। उनकी पोशाक भी अपने आप में विशेष है। बिल्कुल उनकी बिल्कुल। टोपी, हाँ उनका प्रेजेंटेशन। के लिखूं अपना हिया का हाल, दिन रात रू छो तेरो ख्याल, तेरे के बिगड़ी जानो म्योर मन समय जानो, तेरे के बिगड़ी जानो म्योर मन समय जानो। जोदी जानी तू अपना तो रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल, के लिखूं अपना हिया का हाल, दिन रात रूछो तेरो ख्याल, तेरे के बिगड़ी जानो म्योर मन समय जानो, तेरे के बिगड़ी जानो म्योर मन समय जानो। जोदी जानी तू अपना तो रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल, यो हव थकूं यो पानी थकूं, यो शर थकूं यो डान थकूं, अपना मन की पीड़ के थकूं, यो हव थकूं यो शर थकूं, यो डान थकूं यो पानी थकूं, अपना मन की पीड़ के थकूं। मन भरी जानो जस मीठ पानी को ताल, के लिखूं अपना हिया का हाल, दिन रात रूछो तेरो ख्याल, तेरे के बिगड़ी जानो म्योर मन समय जानो, तेरे के बिगड़ी जानो म्योर मन समय जानो। जोदी जाने तू अपना तो रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल। क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार, बहुत अच्छी आवाज़ दी है ईश्वर ने आपको और बहुत अच्छा तराशा है आपने इसको। तो कौन कौन से गाने आए आपके अभी तक?
मेरे बहुत सारे आ गए। सबसे पहले मेरा आया था कि कुसुमा छोरी नैनीताल की लागें छी तू बड़ी कमाल की, 2006 में आया था ये गीत हिमाल कैसेट से। उसके बाद नैना सीरीज से हृदगड़ी कमला आया, फिर वहीं से अलमड़ा बाजार हुड़की बाजी रे घम है, रिउड़ी कहें ले चली रूमाली गांठी में है, और अभी मेरा एक लेटेस्ट गीत आया है यहाँ नीलम कैसेट से, मेरी प्यारी बाना करके। उससे पहले भी एक गीत और आया था। तो बहुत सारे गीत हैं। हाँ, तो अब अभी जो समय है वो थोड़ा सा आधुनिकता का है जी। तो उन दोनों को मिला के कुछ ऐसा प्लान किया है कि कुछ ऐसे गाने लेके आएंगे? देखो मैंने जो कल हमारी एक शूटिंग हुई थी माया उपाध्याय जी के चैनल से, वो गीत जल्दी आ रहा है, तो हमने उसमें कोशिश की है कि थोड़ा सा नयापन भी लाएं और थोड़ा पुराना अपना वो भी। कितना जरूरी है नयापन लाना? देखिए नयापन, अब देखो आजकल के बच्चों को तो नयापन ही पसंद है। हाँ। अगर मैं छपेली गाने लग जाऊं उनको वो नहीं वो करेंगे, क्योंकि आजकल डीजे का ज़माना है। तो उस टाइप से ही हमने वो गीत बनाया है। 3 तारीख को रिलीज हो जाएगा, और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग उसको अधिक सुनेंगे और प्यार देंगे जी। हो सकता है फिर एक गाना और क्लिक हो जाए हमारा कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सब कुछ तो हो रहा है, मतलब जी। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, और आपने भी लंबा समय अब दिया जी, है, और जी। एक बार फिर से आप जी जी, दोबारा मैदान पे आए हुए हैं, तो बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। धन्यवाद बहुत बहुत तो आपका। आपका पसंदीदा गाना कौन सा है जिसको आपको गाने में बहुत आनंद आता है, जिसको आपको सुनने में बहुत आनंद आता है? गाने तो देखिए सभी अच्छे ही हैं, हाँ। और जो मेरे को आता है, जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, मैं आपको सुना देता हूँ उसको। पी जाए ठंडो पानी पी जाए ओ हिमातीस लगेली, पी जाए ठंडो पानी पी जाए ओ हिमातीस लगेली, न पीन्यू ठंडो पानी न पीन्यू शेरू सासुरी साली, न पीन्यू ठंडो पानी न पीन्यू शेरू सासुरी साली। ओ धार में देवी को थाना हो दूधले नवायो, ओ तेरो जूठो मैंने खाची, माया लेख वायो ही माओ हिमातीस लगेली, पी जाए ठंडो पानी पी जाए ओ हिमातीस लगेली। पहाड़ के गानों की खूबसूरती मैं अगर बताऊं ना, तो जो इस गाने में थी, दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन उस पर जी, दिख रहा जी, है। जी, जी। वो बोल रहा है कि पानी पी लो, कह रहा है मैं नहीं पीऊंगी, सासुर जो है नाराज गुस्सा हो हो जाएगी, जाएगी। नाराज हो जो जाएगी। हमारे परिवेश के आसपास की चीजें हैं, वो गाने जो है उस गाने में, इस गाने में वो चीजें प्रदर्शित हो रही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे खूबसूरत चीज क्या जी हो जी सकती जी। है? और कौन सी विधाएं पसंद हैं? कौन सी विधाओं में आपको लगता है कि आपने काम किया है, पढ़ा है, उसको देखा है नजदीक से जाके? देखिए विधाएं तो मैंने सीखी, मैंने न्योली भी सीखी है, झोड़ा भी सीखा है, छपेली भी, जैसे हमारे यहाँ छपेली में जोड़ लगाते हैं ना, उस टाइप का भी है। क्योंकि एक सिंगर को वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। कुछ भी कभी भी किसकी भी चीज़ की भी डिमांड हो सकती है, कहीं पर किसी ने पूछ पहले लिया। जैसे गाँव रहे अब? गांव में भी अब देखो चेंज आ रहे हैं, और गांव में आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ कि वहाँ के नए नए बच्चे हमसे अच्छा गा रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। बहुत मैं अभी अपने ही गांव गया था, खेती में रामलीला में सुन रहा था, एक लड़का है इतना बढ़िया गा रहा है, तो लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो गाँव में जोड़े चाचरी हो रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी करते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, मैं देवीधुरा गया था। अच्छा, बगवाल में? हाँ बगवाल में, वहीं गाँव में से एक शादी में गया था, तो वहाँ पर एक गाना गा रहे थे, वो झोड़ा गा रहे थे, तो फिर मैंने उसको मैंने उनके साथ गाया। वो हमारे गुरुजी ने भी गा रखा है, उसी को सुनाता हूँ। वो झोड़े में गा रहे थे।
अरे हंसा तोता मैना जुड़िबे तुले धारू बोला आहा हंसा तोता मैना जुड़िबे तुले धारू बोला आहा हंसा तोता मैना जुड़िबे तुले धारू बोला अलमाड़ मदर बिछाई दनिया में चटाई अलमाड़ मदर बिछाई दनिया में चटाई साल भरी में घर उलो साल भरी में घर उलो हंसा खऊलो मिठाई तिले धारू बोला आहा हंसा खऊलो मिठाई तिले धारू बोला देप हंसा तोता मैना जुड़िबे तिले धारू बोला। मिठाई तो पहाड़ के लिए बहुत ही बड़ी चीज हुई है। बिल्कुल। हाँ? कोई आ गया मिठाई तो मतलब पहाड़ के लिए बढ़ता, पहाड़ के लिए मिठाई क्या, कोई भी ऐसी मीठी चीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मिश्री मिल जाए, है, गुड़ मिल जाए, मिठाई जो मिल गई। और अधिकतर गांव में मैं देखता हूँ ना आजकल है क्या कि मिश्री ज्यादा पसंद करते हैं लोग, मिठाई कम लेते हैं। मिश्री का अपना जी, मतलब जी। मिश्री की, गुड़ की, मीठे हाँ, की बिल्कुल। अपना एक स्पेसिफिक वो जगह छिपा के रखने वाली, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चा ना खा जाएगा। जी जी जी। तो वो चीजें तो हाँ हैं। जी। अभी अंतिम सवालों में आते हैं कि अभी के गानों में, ये तो आपने जो एक गाने बताए ये ज्यादातर आंचलिक गाने हैं जो हाँ। गाँव में गाए जाते हैं, और जो आपके पुराने गाने, जो पुराने सिंगर्स हैं जी, उनके जी, गाने जी, या आपके जी। द्वारा गाए हुए हाँ। लिखे हुए, आजकल के इस दौर के बीच का कोई गाना पसंद आया जो आपको लगा कि ये बहुत बेहतर काम हुआ है एक आध साल में, इस बीच में? देखिए मेरे ख्याल से अभी जो इंडस्ट्री को गाना मिला है वो इंदर भाई ने दिया है। हाँ। गुलाबी सरारा, जो यहीं पूरे हमारे हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी लोगों ने उसको लाइक जी, किया। जी। तो मुझे तो ज़्यादा याद नहीं, फिर भी आपको सुना देता हूँ। गुलाबी सरारा सुनेंगे हम, एक बिल्कुल अलग अंदाज है। ठुमक ठुमक जब हिट छी तू पहाड़ी बाटो में छम छमा पायल घुंघरू बाजने प्यारे खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट छी तू पहाड़ी बाटो में छम छमा पायल घुंघरू बाजने प्यारे खुटमा लाल छन कंगन हाथों में चूड़ी छन हरा लाल छन कंगन हाथों में चूड़ी छन हरा चुनरी तेरी ओए होए चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा झम लगे मेरी सुहाग परी रंगीली झम लगे मेरी सुहाग परी रंगीली चुनरी तेरी ओए होए चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। क्या बात है। इसमें तो आपने बिल्कुल इंदर भाई की तरह गा दिया है। मतलब क्योंकि देखो इस समय जो है प्रचलन में उसको जो सही है सही बोला जाएगा। और इंदर भाई का स्ट्रगल भी मुझे लगता है, जिस एक दृष्टि से आप देखो तो इंदर भाई ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की अपने, बहुत ज्यादा मेहनत की। एक बंदा देखो एक शेफ की नौकरी छोड़ने के बाद इस लाइन में आया है, तो उसने बहुत मेहनत और करी उस चीज को अगर वो आजीविका में बदल पाए तो वो हाँ। उनकी काबिलियत है। काबिलियत है बिल्कुल। वो देखो मेहनत कर रहे हैं, देखो हम ये नहीं कहते हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे गीत दे रखे हैं। अभी का जो समय है हमारा गढ़वाल से अधिक हमारे कुमाऊं की तरफ है, क्योंकि पहले क्या होता था गढ़वाल वाले आगे रहते थे। आजकल थोड़ा सा हम जो है कि हमारे आजकल इंदर भाई के गाने गढ़वाल में बज रहे हैं। क्या बात है। और इंदर भाई की सबसे बड़ी वो है, जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने पहाड़ को दी, उन्होंने हरियाणवी गाने पहाड़ों में चलने बंद कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये श्रेय किसी को जाता है। बिल्कुल ये जाता है तो इंदर भाई को जाता है। बिल्कुल। हाँ। तो फीमेल सिंगर बहुत कम है पहाड़ों में, ऐसा क्यों होगा? फीमेल देखो हैं बहुत सारी हैं, भी गा भी रही हैं, लेकिन अब जो है जैसे कि अभी माया भाभी हैं वो हैं, और ममता अच्छा गा रही है। ममता भी आने वाले टाइम में ममता और अच्छा गाएगी। और भी हैं, और भी बच्चे हैं गा रही हैं। अभी फीमेल वैसे हमारे वहाँ कम है, पहले से ही कम है। पहले से ही कम है। अभी भी कम। हाँ अभी भी कम है। हम कहते हैं कि उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के सौंदर्य, यहाँ के पहाड़, यहाँ की परंपराएं, परिवेश। तो क्यों आपको लगता है कि ये हमारा पहाड़ इतना ज़्यादा फेमस है, उत्तराखंड फेमस है? देखिए इस विषय में तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन आपको गा के सुना सकता हूँ। ठंड पानी मीठो बाणी सुरसुर्या बयाल क्या भलो मायालो मेरो पहाड़ ठंड पानी मीठो बाणी
ठंड पानी मीठो बाणी सुरसुर्या बयाल क्या भलो मायालो मेरो पहाड़ क्या भलो मायालो मेरो पहाड़ गोरिया 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 जागनाथ बागनाथ बदरी के दारा जागनाथ बागनाथ बदरी के दारा पुण्य गिरे दोना गिरे याछु हरिद्वार पुण्य गिरे दोना गिरे याछु हरिद्वार रंगीली फूलों की घाटी रंगीली फूलों की घाटी सुखिलो हिमाल क्या भलो मायालो मेरो पहाड़ क्या भलो मायालो मेरो पहाड़ बारमासा बसंत यति हरी भरी डाना बारमासा बसंत यति हरी भरी डाना यो पहाड़ छोड़ी कति नीलागनो माना यो पहाड़ छोड़ी कति नीलागनो माना क्या भली मंसूरी मेरी क्या भली मंसूरी मेरी आहारे नैनीताल क्या भलो मायालो मेरो पहाड़ क्या भलो मायालो मेरो पहाड़ ठंड पानी मीठो बाणी ठंड पानी मीठो बाणी सुरसुर्या बयाल क्या भलो मायालो मेरो पहाड़ क्या भलो मायालो मेरो पहाड़ क्या बात है। हमारी जो पहाड़ की नारियां हैं उनका संघर्ष बहुत ज़्यादा है। जंगलों से लकड़ियाँ लेके आनी है, सुबह गोबर फेंकना है, बच्चों को पढ़ाना है, और उस संघर्ष को बयां करती हुई उस संघर्ष को बयां करते हुए बहुत ही प्यारा गीत बना है। जी आइए आपको सुना देता हूँ। पहाड़ की चेली ले पहाड़ की ग्वारी ले कबे नी खाया द्विराटा सुखले पहाड़ की चेली ले पहाड़ की ग्वारी ले कबे नी खाया द्विराटा सुखले कबे नी खाया द्विराटा सुखले रात उठी परस गड़ाना रात उठी परस गड़ाना पानी ले भरी लूना पानी ले भरी लूना बिन कलेवर वट खाई त्वेले जान घास कटना बिन कलेवर वट खाई त्वेले जान घास कटना बार बाजी तू घर आई सासू की गाली खाई बार बाजी तू घर आई सासू की गाली खाई पहाड़ की चेली ले पहाड़ की ग्वारी ले कबे नी खाया द्विराटा सुखले कबे नी खाया द्विराटा सुखले असोजे में धान कटाना असोजे में धान कटाना चैत में ग्यूटी पना चैत में ग्यूटी पना मंगशीर में जान बुआरी त्वेले घास का मांगना मंगशीर में जान बुआरी त्वेले घास का मांगना छह ऋतु बीत गई तेरी बुद्धि पूरी निभाई 12 मास बीत गई तेरी बुद्धि पूरी निभाई पहाड़ की चेली ले पहाड़ की ग्वारी ले
खाया दुही वाटा सुखले कबे नी खाया दुही वाटा सुखले। वास्तव में पूरा संघर्ष इस गीत में दिखाया गया है बिल्कुल। कि पहाड़ की महिला की जो दिनचर्या है वो किस तरह से होती है। बिल्कुल, और क्योंकि- अभी हमारे पहाड़ में कहते भी हैं कि कौतिक देखे तो क्या देखे, अगर बागेश्वर का कौतिक नहीं देखा है। तो आपने देखा बागेश्वर का जी कौतिक? जी जी, मैं गया, मैंने प्रोग्राम किया है। अच्छा। तो आइए इसी में मेरे को एक पप्पू भाई का गीत याद आ गया है, हाँ, उसको आपको सुना देता क्या हूँ। बात है। उतरणी कौतिक लगी रो सरयू का बगड़ में तले आए मेले उलो बागनाथ मंदिर में झूलो मेरी सरूली ओ मेरी सरू मेरी सरूली मेरी सरूली ओ मेरी सरू मेरी सरूली। उतरणी कौतिक लगी रो उतरणी कौतिक लगी रो सरयू का बगड़ में तले आए मेले उलो बागनाथ मंदिर में झूलो मेरी सरूली ओ मेरी सरू मेरी सरूली मेरी सरूली ओ मेरी सरू मेरी सरूली। धनपुरी आला सोरा का सोर्याला अलमाड़ा का अलमोड़िया द्वारी हटा दुर्याला धनपुरी आला सोरा का सोर्याला अलमाड़ा का अलमोड़िया द्वारी हटा दुर्याला दुल्ही बेरे आए घूघूत माला मेरी सरूली दुल्ही बेरे आए घूघूत माला मेरी सरूली अरे मेरी सरूली ओ मेरी सरू मेरी सरूली। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद दादा आप सबका। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना स्वच्छता और शुद्धता की पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए पारंपरिक चक्की से पिसा हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग नर्मदा भोग स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।